नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टर्म्स एंड गाइड में। जैसा कि सभी को पता है कि हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर रखा है मैथ्स ट्रेड का। सड़क योद्धा के नाम से ये हमारी सीरीज है। टोटल हम 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में आपको उनको देख सकते हैं। आज जो प्रैक्टिस सेट है वो 8 नंबर प्रैक्टिस सेट है। तो आज हर प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टर फॉर सीलिंग। मतलब कम से कम कितना थिकनेस अपना होना चाहिए प्लास्टर सीलिंग की जो प्लास्टर होता है उसकी कितनी मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए। तो 6 mm इसकी थिकनेस अपनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओपीसी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो ओपीसी की अगर आपको फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको बताना है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका शुरुआती सेटिंग टाइम जो होता है इनिशियल सेटिंग टाइम जो आपका शुरुआती सेटिंग टाइम इसका 30 मिनट का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट मोटार यूज्ड फॉर ब्रिक मैंचुरी इन फाउंडेशन। इसमें फाउंडेशन की बात हुई है। फाउंडेशन क्या होता है, आपकी नीम होती है, नीम जो हमारी होती है वो फाउंडेशन। तो उसमें फाउंडेशन में हम कितना रेशियो हम सीमेंट और मोटर का रखते हैं। तो 1:6 हमारा इसका रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ब्रिक बॉन्ड प्रोवाइड्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन वॉल्स। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात कर ले, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की बात कर ले, और जितने भी मतलब अच्छा बॉन्ड की बात कर ले, तो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी इंग्लिश बॉन्ड में होती है। इंग्लिश बॉन्ड इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टेस्ट इज डन टू चेक द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट की ध्वनि को चेक करने, साउंडनेस की चेक करने के लिए कौन से टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ले चैटलियर टेस्ट हमारा ये होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो जनरली यूज इन मैंसूरी मोटार। मैंसूरी मोटार में वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है। तो 0.5 अपना इसका ये होता है वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इन इंडिया। मॉड्यूलर ब्रिक जो होती है उसकी स्टैंडर्ड साइज कितनी होती है। तो 190 × 90 mm इसकी साइज होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड अलाउड इन कंस्ट्रक्शन। तो ये अपना 30% आपका 30% हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज का भी मेरा काम था, बट आपकी क्लास भी लेनी थी, इसलिए ये आपका बाइलिंगुअल में नहीं बना पाया, इसलिए आपको इंग्लिश में ही आपको ये दिख रहे होंगे। बट मैं हिंदी इसकी बता रहा हूँ साथ साथ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। हिंदी इसका मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बट और ओनली यही क्लास आपकी इंग्लिश में ही रह रही है। बाकी जो आगे क्लास आएगी तो हम अच्छे से बाइलिंगुअल इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में हम करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टूल इज यूज टू चेक राइट एंगल इन मैंसूरी। राइट एंगल चेक करने के लिए मैंसूरी में कौन सा टूल का हम प्रयोग करते हैं। तो ट्राई स्केयर का हम इसमें यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच लाइम इज मोस्ट सूटेबल फॉर प्लास्टरिंग। कौन सी लाइम प्लास्टरिंग के लिए सबसे अच्छी है। तो फैट लाइम हमारी सबसे बढ़िया होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ सीमेंट। सीमेंट का यूनिट वेट कितना होता है। तो 1440 किलो पर मीटर क्यूब हमारा इसका यूनिट वेट होता है सीमेंट का। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर ब्रिक मैंसूरी। ब्रिक मैंसूरी की क्यूरिंग पीरियड कितनी होती है, मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितनी होती है। तो 7 दिन की आपकी इसकी क्यूरिंग पीरियड होती है। प्रश्न नंबर आगे है 13 है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1 कोर्स ऑफ ब्रिक इंक्लूडिंग मोर्टार। मतलब इसमें पूछा गया है कि एक कोर्स ब्रिक की जो एक कोर्स होती है जो हमारे मोर्टार में प्रयोग होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है। तो 100 mm की उसकी थिकनेस आपकी होती है। प्रश्न नंबर 14 है, विच बॉन्ड इज मोस्ट इकोनॉमिकल इन ब्रिक वर्क। देखो अगर इकोनॉमिकल की बात कर ले तो इसका स्ट्रेचर बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे 15 है, व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक जो हमारी होती है, जैसे आप सभी को पता है 3 क्लास की ब्रिक होती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट क्लास की ब्रिक की जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो आपकी 10.5 N पर मिलीमीटर क्यूब इसका स्ट्रेंथ होता है। प्रश्न नंबर 16 है, व्हाट इज द एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइडेड फॉर इन मैंसूरी। मतलब जो हम एक्सपेंशन जॉइंट हम देते हैं मैंचूरियन वो किस लिए देते हैं।
तो अवॉइड क्रैक्स ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल विस्तार में से दरार रोकने के लिए हम इसमें देते हैं ये एक्सपेंशन जॉइंट। प्रश्न 17 है विच टाइप ऑफ फाउंडेशन यूज्ड फॉर लोड बेरिंग वॉल्स, लोड बेरिंग वॉल्स में किस टाइप की नीम का हम प्रयोग करते हैं, तो स्ट्रिप फुटिंग हमारी इसमें फाउंडेशन टाइप ऑफ फाउंडेशन की बात करें तो स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन का हम इसमें प्रयोग करते हैं। प्रश्न 18 है व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का मुख्य मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब मुख्य भाग कौन सा होता है, मतलब मुख्य पार्ट क्या मिलाते हैं सीमेंट में, तो हम लाइम का प्रयोग करते हैं जिसे हम चूना बोलते हैं और जिसका फॉर्मूला CaO आपका होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, लाइम का ये केमिकल फॉर्मूला होता है। आगे क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न नंबर हमारा 19 है व्हाट इज द मिनिमम लैप लेंथ ऑफ रीफोर्समेंट इन मैंसूरी लेंटल, तो इसकी बात करें तो 4 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार, बार के व्यास का 40 गुना हमारा मिनिमम लैप लेंथ आपकी होती है हमारे मैंसूरी लिंटल में। प्रश्न नंबर 20 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वर्टिकलिटी इन मैंसूरी, तो पलम बॉम्ब का हम प्रयोग करते हैं हमारे वर्टिलिटी को मेजर करने के लिए मैंसूरी में। प्रश्न नंबर 21 है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सैंड, रिपोज ऑफ सैंड का एंगल कितना होता है, तो 30 डिग्री से आपका 32 डिग्री तक इसका एंगल आपका होता है, ये इसका रेंज होता है। प्रश्न नंबर 22 है विच मटेरियल इज मिक्सड विद लाइम टू प्रिपेयर लाइम मोटार, लाइम मोटार में को बनाने के लिए लाइम में किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं, मिलाते हैं, तो सुर्खी या फिर सैंड रेत, सुर्खी या रेत को हम मिलाते हैं हमारी लाइम में लाइम मोटार बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 23 है व्हाट इज द मिनिमम क्रैशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन फॉर मैंसूरी, हमारी मतलब जो कम से कम मिनिमम क्रैशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है मैंसूरी स्टोन की पूछिए, इसमें जो स्ट्रेंथ है वो स्टोन की पूछिए जो हम मैंसूरी में प्रयोग करते हैं वो कितनी होती है, तो 35 N पर मीटर पर mm स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ वैल्यू। प्रश्न नंबर 24 है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ डैम्प प्रूफ कोर्स DPC, DPC की थिकनेस आपकी 25 mm की आपकी इसकी थिकनेस होती है, मिनिमम थिकनेस होती है। प्रश्न नंबर 25 है व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर फिनिशिंग बाय IPS, तो 40 mm इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है विच टाइप ऑफ सैंड इज बेस्ट फॉर प्लास्टरिंग, कौन सी टाइप की सैंड जो कौन से टाइप का रेत है वो हमारे प्लास्टरिंग में सबसे अच्छा माना जाता है, तो फाइन सैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में कहिए तो हम महीन रेत इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है व्हाट इज द फाइनेस मॉडुलस रेंज ऑफ फाइन एग्रीगेट, तो 2.2 से 2.6 की इसकी इसमें वैल्यू होती है आपकी फाइन एग्रीगेट में। प्रश्न नंबर 28 है विच स्टोन इज कॉमनली यूज फॉर कैरविंग इन मैंसूरी, मैंसूरिंग में कैरविंग जो हम करते हैं उसमें किस तरह का पत्थर यूज होता है, तो मार्बल का हमारा यूज होता है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है ये और मैं करवा चुका हूँ। प्रश्न नंबर 29 है विच एडमिक्सचर इज यूज टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, मतलब जो सेटिंग टाइम का मतलब कि जैसे कि 7 दिन का हमारे सेटिंग टाइम का होता है ना, हमें पढ़ा था ऊपर, तो वो उसको बढ़ाने के लिए उसको तो किसका प्रयोग करते हैं हम सीमेंट में, तो जिप्सम का हम इसमें यूज करते हैं। आगे है प्रश्न नंबर आज का लास्ट है व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ पैरापेट वॉल्स इन बिल्डिंग, कितनी हाइट होती है हमारी बिल्डिंग्स में जो पैरापेट वॉल होती है उसकी हाइट कितनी होती है, तो 1.05 m की इसमें वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम हाइट होती है। ये जो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन थे इसमें काफ़ी हमें 4, 5, 7 क्वेश्चन रिपीटेड भी देखने को मिले, नए क्वेश्चन भी काफ़ी देखने को मिले, बट हम कोशिश करेंगे अगली क्लासेस से एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा पीछे के, और हम पूरी इसमें आपकी तैयारी करवाने वाले हैं, थ्योरी भी करवाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करवाएंगे जल्द ही। बस ये जल्दी से 15 प्रैक्टिस सेट जब हम इसमें ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्लस में मैराथन हम शुरू कर देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर लो और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।